एक बार की बात है। एक छोटे से गांव में एक गरीब परिवार रहता था। इस परिवार के दो बच्चे थे, रामू और श्याम। रामू बड़ा होकर डॉक्टर बनना चाहता था, जबकि श्याम एक खिलाड़ी बनने का सपना देखता था। परिवार की आर्थिक स्थिति इतनी मजबूत नहीं थी, लेकिन उनके माता-पिता ने उन्हें समर्थ बनाने के लिए सभी संभव प्रयास किए। एक दिन बड़े भाई रामू ने अपने ख्वाब को पूरा करने के लिए विदेश में एक अच्छे मेडिकल कॉलेज में प्रवेश लिया। श्याम का दिल उसके सफलता के लिए खुशी से झूम उठा और उसके भी ख्वाबों ने उड़ान भरनी शुरू कर दी। श्याम अपने गांव के कोच द्वारा प्रशिक्षण लेने के लिए दिल्ली चला गया। अपने परिवार से दूर होकर श्याम को पहले कुछ समस्याएं आई। वह आधारभूत वस्त्रों की कमी, जीवंत और सहज जीवन शैली की अनुभवहीनता और अज्ञातता के साथ लड़ने को प्रतिबद्ध था। शुरुआत में वह खुद को डरे हुए और अकेले महसूस करता था। एक दिन जब श्याम को खास रूप से कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, उसकी मनोदशा बहुत खराब हो गई। उसे लगा कि वह इस मुकाबले में कामयाब नहीं हो सकता और उसके सपने अधूरे रह जाएंगे। वह रात भर अनिद्रा से पीड़ित रहा और सुबह होते ही उसने अपने खुद से निपटाने का संकल्प किया। श्याम के जीवन में एक बड़ा बदलाव आया जब उसे एक मुलाजिम से मिला जिसका नाम विक्रांत था। विक्रांत ने श्याम की मदद की और उसे समझाया कि दोष देना और परिस्थितियों को कसरत से संघर्ष करना उसकी समस्याओं को सुलझाने का सही रास्ता नहीं है। उसने कहा कि अगर वह खुद को एक परावश व्यक्ति मानता है तो उसके सपने कभी पूरे नहीं होंगे। विक्रांत ने श्याम को एक कहानी सुनाई। कई साल पहले एक युवक ने एक महान शिक्षक से पूछा कि कैसे उसे उच्चतम स्तर की सफलता मिल सकती है। शिक्षक ने उस युवक को एक खुली सीट पर बुलवाया और उसके हाथ में एक पत्थर दिया। शिक्षक ने कहा, यदि तुम मुझे इस पत्थर को उच्चतम शिखर पर फेंकने की कोशिश करोगे तो क्या होगा? युवक ने चिंता से भरी आंखों से कहा, मुझे नहीं लगता मैं पत्थर को उच्चतम शिखर तक फेंक सकता हूँ। शिक्षक ने मुस्कान के साथ कहा, ठीक है, यह यहाँ से आधी राही है। अब अपने आप को उच्चतम शिखर के समीप जाने के लिए सोचो और फिर कोशिश करो। युवक ने फिर से पत्थर उठाया और धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। उसने बहुत मेहनत की और अनगिनत चेष्टाएं की। अंत में उसने पत्थर को उच्चतम शिखर तक फेंक दिया। उसे एक अद्भुत संघर्ष के बाद सफलता मिली। विक्रांत ने श्याम से कहा, तुम्हारे सपनों को पूरा करने के लिए तुम्हें परिस्थितियों को दोष नहीं देना चाहिए। इसके बजाय अपने लक्ष्य के प्रति प्रतिबद्ध रहो और कोशिश करो। जिंदगी की हर दिक्कत को एक मौका समझो और सीखो, तभी तुम सफलता को छू सकोगे। श्याम ने विक्रांत के शब्दों से प्रेरणा ली और फिर उसने खुद को एक नई दिशा में उतार दिया। उसने अपनी चेष्टा बढ़ाई और अपने लक्ष्य की ओर ध्यान केंद्रित किया। वह खुद को नई समस्याओं के साथ चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार किया। समय बीतता गया और श्याम अपने परिश्रम और लगन से उच्चतम स्तर की प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए तैयार हुआ। उसके विश्वास और परिश्रम ने उसे वहां ले जाने में मदद की और
उसने वहाँ पर अपने पूरे विश्वास के साथ उच्चतम स्तर प्राप्त किया। आज श्याम एक खिलाड़ी के रूप में अपने देश का गर्व है। उसकी मेहनत, अध्ययन और संघर्ष ने उसे उन्नति की ऊंचाइयों तक पहुंचा दिया। उसका उदाहरण लोगों को सकारात्मक रूप से प्रभावित करता है और उन्हें यह सिखाता है कि सफलता के लिए जिम्मेदारी और परिश्रम जरूरी होते हैं। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जीवन की चुनौतियों और मुश्किलों को आपातकाल मत समझिए।